नए साल की सबको शुभकामनाएं। पर ये नया साल आ रहा है एक बहुत ही बुरी खबर के साथ। श्रद्धांजलि दोस्तों, क्योंकि अब से सोनी की मार्वल यूनिवर्स का हो रहा है अंत और मुझे तो रोना आ रहा है। कहाँ मिलेंगे वो किरदार अब हमें? कहाँ गए? कहाँ दिखेगा मेरा मॉर्बियस? मुझे अपने घर जाना है। वेनम कहाँ छुपेगा? मैडम वेब की सुंदर आंखों को कहाँ देखेंगे हम? क्योंकि सब हो रहा है खत्म। सोनी का मार्वल यूनिवर्स हो रहा है खत्म। उनकी आखिरी फिल्म क्रेवन द हंटर के साथ। तो कैसी है ये फिल्म? क्योंकि कंपटीशन कुछ खास नहीं था क्रेवन के पास। सोनी की पिछली महान फिल्मों को कंसिडर करें तो कौन बताएगा? चले जानते हैं क्रेवन द हंटर के रिव्यू टाइम के साथ। और ब्रेक डाउन भी करूंगा मैं इस फिल्म का, तो स्पॉयलर्स होंगे ही फिल्म को लेकर। तो अगर आपको फिल्म देखनी है क्या, तो वीडियो स्किप कर सकते हैं और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है क्रेवन द हंटर का रिव्यू और ब्रेकडाउन वीडियो। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। क्रेवन द हंटर है कहानी सर्जी क्रेविनॉफ एके क्रेवन की, जिसे निभा रहे एरन टेलर जॉनसन, जिन्होंने MCU में क्विकसिल्वर का किरदार निभाया। क्रेवन जो कॉमिक्स में है एक स्पाइडरमैन विलन, और जैसे सोनी की प्रथा रही है, ये लोग स्पाइडरमैन विलन्स को हीरोज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वेनम, मॉर्बियस सभी इसी श्रेणी में आते हैं, पता नहीं क्यों। तो जहां कॉमिक्स में क्रेवन रशियन एरिस्टोक्रेसी से आया था, यहाँ क्रेवन को दिखाया गया एज अ रशियन क्राइम बॉस का बेटा। क्रेवन के पिता का रोल कर रहे हैं रसल क्रो, जो किरदार हर किसी को फनीली वीक 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 बोलता ही रहता है अपने अजीब से रशियन एक्सेंट में। जैसे आजकल लोग भक्त का तमगा दे देते हैं, उप्स उसकी बात नहीं करनी चाहिए, लोग ऑफेंड हो जाते हैं। सही पकड़े हैं। जहाँ कॉमिक्स में क्रेवन फेमस हो गया था अपने हंटिंग स्किल्स के लिए, क्योंकि उसे लगता था क्योंकि वो सबसे बड़ा है, क्योंकि राज परिवार से आता है वो। फिल्म में क्रेवन को लायन के खून और पोषण से पावर्स मिलते हैं, और उसके बाद वो बन जाता है एक लेजेंड, जिसे बुलाया जाता है द हंटर, जो क्रिमिनल्स का खात्मा करता है, खासकर वो जो जानवरों को मारता है। ये हिंट हमें 8 मिनट के ओपनिंग सीन से ही मिला था, जो रिलीज किया गया था एज अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन। इस सीन में क्रेवन ने एक जेल में जाके एक क्राइम बॉस को मारा था, और उसी सीन के दौरान भागते भागते वो एक वुल्फ से भी भिड़ता है, तब दिखता है उसका एक और पावर, जो कि है एनिमल से कम्युनिकेट कर पाना, जो कॉमिक्स में उसके पास नहीं था। फिल्म में क्रेवन का एंड गोल कंफ्यूज रखा गया है। कभी वो ड्रग बॉसेस को मार रहा है, कभी पोचर्स को, कभी नाक उखाड़ रहा है, कभी कैप के स्टाइल को कॉपी करते हुए अपने हाथों से हेलीकॉप्टर को रोक रहा है। बेसिकली ये कहानी कंफ्यूज है कि क्रेवन को क्या बनाया जाए, एक आदमी जो क्राइम खत्म करना चाहता है या फिर पोचिंग। कॉमिक्स में ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। क्रेवन एक विलन था और सोनी को इन किरदारों हीरोज बनाना है। That was the plan. Not a great plan. एक चीज जो कॉमिक्स से कॉमन है वो है वूडू पोशन वाला ट्रैक, जिसने उसकी ताकत बढ़ाई थी, जो उसे कॉमिक्स में दिया था उसकी गर्लफ्रेंड कैलिप्सो ने, जिस किरदार को इस फिल्म में निभाया है अरियाना देबोस ने, एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, जिन्हें सोनी ने इतनी इनकॉन्सिक्वेंशियल रोल में रखा है कि नाइंसाफी उनके टैलेंट के साथ। हार्डली कुछ करने को मिलता है अरियाना को इस फिल्म में। कॉमिक्स में कैलिप्सो थी एक वूडू प्रीस्टेस जो हाइटन डिसेंट की थी। फिल्म में उन्हें टेंजानियन डिसेंट का दिखाया गया है। वो एक साइकोपैथिक औरत थी जिसने कॉमिक्स में क्रेवन को इतना पोषण खिलाया था कि उसे गुस्से की बीमारी हो गई थी। अल्टीमेटली क्रेवन ने सुसाइड कर लिया था। क्या बात कर रहे हैं? पर फिल्म में कैलिप्सो की दादी थी एक वुडू जिप्सी, जिन्होंने पोषण कैलिप्सो को दिया था। कैलिप्सो फिल्म में एक अटॉर्नी दिखाई गई जो क्राइम के खिलाफ लड़ती है, क्योंकि फिल्म में क्रेवन और कैलिप्सो दोनों पॉजिटिव किरदार है। कॉमिक्स में वो थे विलन, जिनका एक ही मकसद था स्पाइडरमैन को मारना। स्पाइडरमैन जो सोनी के यूनिवर्स में है ही नहीं। राइटर रिचर्ड वेंक इनकी कॉमिक बुक ओरिजिन के कुछ पार्ट्स को लेके आते हैं और बुनने की कोशिश करते हैं एक फैमिली स्टोरी, जहाँ एक क्रूर बाप जो सबको वीक समझता है, एक बड़ा बेटा जो अपने पास से भाग रहा है, और एक छोटा बेटा जो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पर अपने बाप का अप्रूवल चाहता है किसी भी तरीके से। ये छोटा बेटा है दिमित्री क्रेविनॉव, जिसे निभा रहे हैं फ्रेड हेचिंगर। दिमित्री कॉमिक्स में था एक और फेमस स्पाइडरमैन विलन चमेलियन। कॉमिक्स में चमेलियन से सब नफरत करते थे, उसके माँ बाप सब। भाई क्रेवन के साथ भी उसका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था, पर फिल्म में दोनों भाइयों के बीच प्यार दिखाया गया है, इसलिए वो अपने चेहरे से इतनी नफरत करता था और इसीलिए उसे दूसरों का रूप लेना पसंद था। चमेलियन की ताकत थी कि वो किसी का भी रूप अपना सकता है कभी भी। पूरे फिल्म में उसकी इस ओरिजिन पर हिंट किया जाता है, जैसे वो किसी भी सिंगर की आवाज निकाल सकता है, किसी की भी आवाज निकाल सकता है। फिल्म में एक बार तो उसका विलेनस नाम बोला भी जाता है। आखिर में हम चेमेलियन को उसके कॉमिक बुक नो फेस लुक में देखते हैं, जब चेमेलियन एक बायोकेमिस्ट की मदद से शेप शिफ्टिंग पावर्स को अपना लेता है। बाय द वे, ये बायोकेमिस्ट जिससे चेमेलियन ने अपना पावर अपनाया है, उसका नाम लिया गया है इस फिल्म में, जो कि है माइल्स वॉरेन। ये किरदार कॉमिक से लिया हुआ है, जहां माइल्स बाद में बन जाता है एक और स्पाइडरमैन विलन जैकल नाम का किरदार, जो जैकल जैसे दिखता है। फिल्म की कहानी में प्रॉब्लम ये है कि सर पैर नहीं है, अचानक चीजें हो जाती है। जैसे अचानक कई सालों बाद क्रेवन को मालूम पड़ता है कि कैलिप्सो ने उसे पोषण दिया था, जो आदमी किसी को भी कहीं भी ढूंढ सकता है। उसे कैलिप्सो ढूंढने में इतने साल क्यों लग गए, सेंस नहीं बनता। प्लस कहानी कभी फैमिली स्टोरी बन जाती है, कभी एंटी पोचिंग, कभी एंटी क्राइम,
कंफ्यूज चलती है ये फिल्म, जो सोनी की हर फिल्म के साथ प्रॉब्लम है ही। बात तो सही है। ऊपर से सोनी का कांस्टेंट ऑटोमेटिक डायलॉग रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल करना, जहां डबिंग के दौरान किरदारों के डायलॉग्स को बदल दिया जाता है, उसका एक और मेजर प्रॉब्लम है। नॉर्मली ये हर फिल्म के साथ होता है, पर सोनी इसका इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करती है और बुरी तरीके से करती है कि आपको पता चल जाता है कि डायलॉग चेंज किया गया है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल शायद मैडम वेब में हुआ था, जहां विलन की मोटिव को पूरी तरह बदल दिया गया था। यहाँ भी कई सीन्स को इसी तरह से रीडअप किया गया है, जिसे देखकर अजीब लगता है। फिल्म की एक और प्रॉब्लम है इस फिल्म के विलन्स अलेक्जेंड्रो निबोलो निभा रहे हैं एलेक्सी सेस्टविच, जो कॉमिक्स में है एक और स्पाइडरमैन विलन राइनो। एलेक्सी था एक गुंडा रशियन माफिया में जिसको चाहिए थे पैसे जल्दी, जिसके कारण वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सीरीज ऑफ केमिकल एंड रेडिएशन ट्रीटमेंट्स के लिए तैयार हो गया, जिसने उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिया और एक सूट भी दिया जो राइनो जैसा दिखता है। यहाँ उसे एक क्राइम बॉस के हिसाब से दिखाया गया जो एक बीमारी से गुजर रहा है। उसी माइल्स वॉरेन ने उसका भी ट्रीटमेंट किया था और वो बन जाता है राइनो। फिल्म के आखिरी में वो अपने राइनो फॉर्म में दिखता है, जो बहुत ही बुरा सीजीआई था। कई जगह सीजीआई समझ में आता है, जहाँ एक अनफिनिश टाइप फील देता है राइनो का पूरा लुक। प्लस एज अ किरदार भी ये आदमी उतना सिनिस्टर नहीं लगता। एक सीन में अलेक्जेंड्रो एक चीख देता है जो बड़ा अजीब लगा मुझे कि अलेक्जेंड्रो करना क्या चाहता था, क्या करने की कोशिश कर रहा था। शायद डराने की कोशिश कर रहा था, पर हंसी आ गई मेरे को। वैसे राइनो की गाड़ी का नंबर प्लेट में भी लिखा हुआ राइनो, ताकि हम भूले नहीं कि ये आदमी ही राइनो है। पॉल जिमियाटी ने इस किरदार को निभाया था एंड्रू गारफील्ड के द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में, जिसका मेंशन उसने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी किया था। फिल्म में राइनो के अलावा एक और विलन है जो कि फॉरेनर नाम का विलन, जिसके पावर्स है कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। वो लोगों को स्टैच्यू करता है, फिर फ्री बोलते ही मार देता है उनको, जो बड़ा अजीब लगा मुझे देखकर। पर एक सीन में जब वो राइनो के अड्डे में घुसता है, उसके पावर का इस्तेमाल बड़ा क्रीपी था, पर समा मेकर दोनों विलन्स को उतना सिनिस्टर नहीं बना पाए। फॉरेनर के साथ एक और विलन पर हिंट किया जाता है जिसे क्रेवन ने हंट किया था। इस फिल्म में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू दिखाया गया है। वो किरदार है द हिटमैन। बर्ट केनियन था द हिटमैन, एक फॉर्मर वॉर वेटरन जो कॉमिक्स में था एक पनिशर विलन जो क्राइम बॉसेस के लिए लोगों को मारता था और स्पाइडरमैन के खिलाफ भी भिड़ा था वो। ऐसा नहीं है कि पूरी फिल्म बेकार है, फिल्म के एक्शन सीन काफी अच्छे हैं। एक सीन में जब क्रेवन अपने भाई को बचाने निकल पड़ता है गाड़ी के पीछे, जो खत्म होती है हेलीकॉप्टर को रोकते हुए सीन के साथ, इज वेरी कूल। जंगल में ट्रक के अंदर आदमियों को मारने वाला सीन भी काफी अच्छा है। क्लाइमैक्स में जो एक्शन सीन होता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंगली शूट किया गया है। डायरेक्टर जेसी चेंडोर पूरा ट्राई करते हैं कि वो कहानी को एंगेजिंग रख पाए, पर एडीआर का इस्तेमाल और वीक कहानी इस फिल्म को उठने नहीं देती। डेली ब्यूगल फिर से दिखता है इस फिल्म में, जो सोनी मार्वल के यूनिवर्स के हर फिल्म में दिख चुका है। एक हेलुसिनेशन सीन में क्रेवन को दिखता है वही चीज जो सोनी के हर यूनिवर्स में चिपकाया गया है ऑलमोस्ट स्टार्ट से, और वो है स्पाइडर्स। नहीं यार, हर फिल्म में स्पाइडर लेके आ जाते हैं ये लोग, पर स्पाइडरमैन नहीं लाते। पता नहीं क्या बीमारी है इनको। फिल्म के आखिरी पलों में क्रेवन को मिलता है अपना लायन फर वाला जैकेट, जिसे पहनकर वो देता है अपना कॉमिक बुक आइकॉनिक पोज। आयरन टेलर जॉनसन हालांकि अपने रोल को पूरा ईमानदारी से निभाते हैं। फिजिकली भी कमाल काम किया उन्होंने, क्या बॉडी बनाई है उन्होंने। फिर किरदार का बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा पकड़ा है उन्होंने। रसल क्रो अनइंटेंशनली फनी है इस फिल्म में, पर अफसोस सोनी का रेपुटेशन, जहां वो कहानी में काम करना भूल जाते हैं। फिर मालिक कहते हैं कि हमने तो अच्छी फिल्म बनाई थी, ये तो मीडिया है जिसने हमारी फिल्म को बेकार में बदनाम किया है। कौन बताएगा? हालांकि मैं ये कहूंगा मैडम वेब और मॉबिस से बेटर ही है फिल्म, पर आज सोनी को ब्रिलियंस चाहिए उनकी इस डूबती नैया को पार लगाने के लिए। मैं तो कहूंगा अच्छा है, बिना स्पाइडरमैन की ये कहानियां काम नहीं करेंगी। अब सोनी वालों, मार्वल को ही बनाने दो स्पाइडरमैन की फिल्म में, आप प्लीज करो इसको खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सोनी के मार्वल यूनिवर्स की इस आखिरी फिल्म क्रेवन द हंटर को मैं देना चाहूंगा 2 आउट ऑफ 5। अब फाइनली खत्म हो रही है अजीब सी यूनिवर्स जहाँ स्पाइडरमैन के विलन्स है, पर स्पाइडी नहीं। क्या नहीं? ओ नो, क्या बोल रहे हो? सोनी ने सिर्फ एक ब्रेक लिया है, जिसके बाद वो फिर शुरू कर देंगे अपनी यूनिवर्स। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे? कब खत्म होगा ये दुख? आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या और मूवीज बनानी चाहिए इन लोगों को? लाइक सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज। पिछले हफ्ते आई फिल्म बेबी जॉन का रिव्यू वीडियो और डीसी के क्रीचर कमांडो से रिलेटेड वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यू वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।